जलपुर नाम के एक गांव में धर्मा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और बेटे जय के साथ मिलकर रहता था। धर्मा अपने छोटे से खेत में कटहल फलों की खेती करके उनका व्यापार करते हुए घर चलाता है। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। खाने के लिए जल्दी से कुछ दे दो। वापस लौटकर आने तक शाम हो जाएगी। आज काम बहुत ज्यादा है। ये लो, अभी आई। जाते जाते जय को भी स्कूल तक छोड़ दो। आज मुझे भी घर में काम बहुत ज्यादा है। इसे स्कूल तक छोड़कर आऊंगी तो देर हो जाएगी। ऐसे कहते हुए दोनों को खाने के लिए नाश्ता लगाकर वहाँ से भेज देती है राधा। ऐसे धर्मा और जय चले जाते हैं। उसके बाद राधा अपने घर के काम शुरू कर लेती है। राधा हर हफ्ते में एक दिन उनके पास जो है उसी में अच्छे से खाना बनाकर वहाँ पर आसपास से गरीब लोगों में वो खाना देने वाला अच्छा काम करती है। ऐसे उस दिन भी अच्छे से खाना बनाकर गरीबों को भर पेट खाना खिलाती है। ऐसे उनका एक अच्छा परिवार है कहकर बहुत ही अच्छा नाम है। हाँ, क्या बात है राधा, हो गया है ये तुम्हारा भोजन वाला कार्यक्रम। तुम सब गरीब होने के बावजूद भी दूसरे गरीबों की मदद करने वाले अच्छे लोग हो, इसीलिए जो है उसमें ही इतना अच्छा नाम कमा रहे हो। हा हा हा। सब ऊपर वाले की कृपया है जमींदार जी। हमारे पास जो है उसी में मदद करते हैं बस। ऐसे कहते हुए अंदर चली जाती है राधा। ऐसे वो जमींदार भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे हर वक्त इनके परिवार से जलन रहती है। उससे अच्छा नाम इन्हें आ रहा है कहकर, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है, सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करता है। ऐसे शाम हो जाती है। जय और धर्मा अपने अपने कामों से लौट कर आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो। मैं खाना लगा रही हूँ बेटा, तब तक तुम जाकर पिताजी को बुला कर लाओ, सब साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन धर्मा काफी परेशान नजर आता है राधा को। उसके बाद जय को पहले खाना देकर उसे सुलाने के बाद धर्मा से बात करने के लिए आती है राधा। क्या बात है जी, ऐसे परेशान क्यों हो? मैंने तुमसे सुबह कहा था ना, काम बहुत ज्यादा है। इस बार भी फसल भी अच्छी है कहकर मेरे सारे फल बाजार में ले जाकर बेचने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जाकर देखा तो खेत के सारे फल खराब हो गए हैं। इस एक फल को छोड़कर ये फल भी पक्का हुआ नहीं है। ऐसे कहते हुए लाए हुए उस एक फल को राधा के हाथ में रखकर जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताकर दुखी होती है धर्मा। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है और ना ही किसी का बुरा चाहा है। हमारे साथ अच्छा ही होगा। असल में वो फसल खराब करने वाला काम उस जमींदार का है। ऐसे उनकी आमदनी रुक जाएगी और वो गांव में सबको खाना देने वाला अच्छा काम बंद कर देंगे और ऐसे उनका अच्छा नाम भी चले जाएगा कहकर जलन की वजह से ये काम करता है जमींदार। अब पैसे नहीं आएंगे तो कौन कौन से अच्छा काम करते हैं मैं भी देखता हूँ। रंगा, इतना नुकसान होने के बाद वो सब क्या कर रहे हैं, कल जाकर देख कर आओ। ऐसे कहते हुए अगले दिन सुबह उसके पास काम करने वाले व्यक्ति को धर्मा के घर बेचता है जमींदार। वहाँ पर उनके पास जो कुछ भी है वो सब गरीबों को पकाकर खिलाने पर
एक चावल का दाना भी नहीं था। इसलिए दोनों बैठकर दुखी हो रहे थे। इतने में जय, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज अपने खाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं बनाया है? कम से कम वो फल तो दो माँ। कुछ दिनों तक खाने के लिए होता तो उसे जय के लिए खाने को रख पाते सोचकर उसे काटती है राधा। देखा तो उस कटहल के फल में सोना भर हुआ था। वो देखकर धर्मा और राधा हैरान हो जाते हैं। जो तुमने कहा था वो सारे शब्द सच है राधा। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। ऊपर वाला हमारे साथ ही है। देखो ये चमत्कार। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए उस फल में से थोड़ा सा सोना लेकर बेचकर घर में जो सामान चाहिए वो सब खरीद कर लेकर जाता है धर्मा। वो सब देखकर रंगा हैरान हो जाता है और जाकर सारी बात जमींदार को बताता है। कितनी बड़ी गलती कर दी रे हमने। इन फलों को बर्बाद किए बिना लेकर आए तो आज वो सारे फल और वो सोना हमारा होता। इस बार उनकी फसल खराब नहीं करनी है। सब चुरा कर लेकर आना है, याद रख लो। ऐसे कहते हुए फिर से धर्मा की फसल का इंतजार करके वो फसल होते ही इस बार आधी रात को चुरा कर भाग जाता है जमींदार। सुबह उठकर जाकर देखा तो धर्मा को वहाँ पर सिर्फ एक ही फल नजर आता है। फिर से सारी फसल कहाँ चली गई, ये सोचकर परेशान होते हुए घर पहुँचता है धर्मा। फिर उसे काट कर देखा तो सोना भरा हुआ था। लेकिन वो सारे फल लेकर जाने के बाद जमींदार कौन सा फल काट कर देखने पर भी वो साधारण फल ही होते हैं। तब जमींदार को समझ में आता है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है कहकर उसके बाद किए हुए नुकसान के पैसे लौटाकर माफी मांगता है धर्मा से। और धर्मा हमेशा की तरह गरीबों की मदद करते हुए अपने परिवार के साथ खुश रहता है।